अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिगर यानी कलेजी, आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम वजह शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जिगर अपनी ग़ज़ा में क्यों शामिल करना चाहिए। देखिए, जिगर जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ग़ज़ाइयत रखने वाली ग़ज़ा मानी जाती है। दूसरे नंबर पर सीप यानी ऑयस्टर्स आते हैं, लेकिन पहले नंबर पर जिगर है। और बात सिर्फ इतनी नहीं कि इसमें विटामिन ज़्यादा होते हैं, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ा फ़ायदा भी है, जिससे बहुत से लोग वाकई फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मेरी बात आखिर तक गौर से सुनिए, क्योंकि मुमकिन है आप में से आधे लोग इसी मसले से गुजर रहे हों और उन्हें खुद भी अंदाज़ा ना हो। अब आप शायद ये पहले से जानते होंगे कि जिगर में बहुत आसानी से जज़ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ए। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 यानी फोलेट, और B12, कॉलिन, विटामिन डी, आयरन, ख़ास तौर पर हीम आयरन, और तांबा, जिंक, सेलेनियम और बहुत से दूसरे मिनरल्स होते हैं। इसमें फास्फोरस और तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ख़ास तौर पर एक अहम कंपाउंड मिथायोनीन, जिसका जिक्र मैं आगे जाकर और वाज़े करूँगा। जिगर को लेकर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत समझी जाती हैं। पहली ये कि लोग कहते हैं कि जिगर में जहरीले मादे जमा होते हैं। असल बात ये है कि जिगर टॉक्सिन्स को स्टोर नहीं करता, बल्कि उन्हें जिस्म से बाहर निकालने में मदद देता है। असल में टॉक्सिन्स ज़्यादातर चर्बी यानी फैट सेल्स में जाते हैं, जिगर में नहीं। और मैं यहाँ जिस जिगर की बात कर रहा हूँ यानी कलेजी की जो बात कर रहा हूँ, वो आम इंडस्ट्रियल या अनहेल्दी सोर्स का नहीं है, बल्कि ग्रास फीड और नेचुरली रेस्ड जानवरों का जिगर है। दूसरी गलतफहमी ये है कि अगर जिगर ज़्यादा खा लिया जाए तो विटामिन ए या आयरन ज़्यादा हो जाता है और नुकसान हो सकता है। देखिए, ज़्यादातर ऐसी बातें सिंथेटिक विटामिन्स या सप्लीमेंट्स वाली स्टडीज से निकाली जाती हैं। जिगर में वो चीज़ें नेचुरल फॉर्म में होती हैं और बॉडी उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हैंडल करती है। हाँ, पोलर बियर लिवर जैसी जो एक्सट्रीम मिसालें हैं वो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमन डाइट से बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। आम तौर पर मुनासिब मिकदार में जिगर खाना किसी भी सेहतमंद इंसान के लिए मसला नहीं बनता। ज़्यादातर लोगों को जिगर क्यों खाना चाहिए, सवाल तो ये पैदा होता है। असल बात यह है कि एक आम जीनियाती वेरिएशन पाया जाता है जिसे MTHFR जीन कहा जाता है। अगर इसमें मसला हो तो जिसम में एक अहम प्रोसेस यानी मिथाइलेशन कहते हैं, वो ठीक से नहीं चलता। आप मिथाइलेशन को सिंपल अल्फाज में समझ लें, ये जिस्म का एक ऐसा अमल है जो तकरीबन हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर ये ठीक ना हो तो फिर मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो सकते हैं, जैसे जिस्म से टॉक्सिन्स प्रॉपर्ली क्लियर ना होना, आयरन का सही इस्तेमाल ना होना, थकन और कमज़ोरी, एंग्जाइटी या डिप्रेशन, मेमोरी और फोकस के मसाइल, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, और बाज़ सूरतों में क्रॉनिक डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाना। ये सब चीज़ें एक चेन रिएक्शन की तरह हो सकती हैं। नाज़रीन, ये पूरा अमल बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर चलता है, फोलेट और विटामिन B12। अगर MTHFR में मसला हो तो जिस्म उनको सही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसीलिए आम फोलिक एसिड या कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स बाज़ लोगों के लिए फ़ायदे के बजाय मसला बन सकते हैं। इसी वजह से बेहतर ये है कि फोलिक एसिड के बजाय नेचुरल फोलेट और सायनोकोबालामिन की बजाय मिथाइलकोबालामिन B12 इस्तेमाल किया जाए। अब इसका हल क्या है? अब चूंकि ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके अंदर ये इशू है या नहीं, तो प्रैक्टिकल हल यही है कि डाइट बेहतर की जाए। और यहाँ जिगर सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल सोर्स है, जिसमें फोलेट, B12, B6, B2, कॉलिन, जिंक और मिथायोनीन वगैरह पाए जाते हैं। अगर कोई जिगर नहीं खाता तो फिर उसे सप्लीमेंट्स पर डिपेंड करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी रियल फूड हमेशा बेहतर रहता है।
आखिर में चंद अहम बातें कि फॉलेट और B12 की कमी को इग्नोर न कीजिए। सिंथेटिक विटामिन्स पर मुकम्मल डिपेंड न करें। अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये मसला बढ़ा सकता है। और हमेशा लेबल्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सी प्रोसेस्ड फूड्स में सिंथेटिक फॉलिक एसिड शामिल होता है।